उपदेश 25वां बाब 27 से 34 आयत तक। वो लड़के बड़े और असौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और यकूब सादा मजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। इसहाक असौ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका यकूब से प्यार करती थी। और यकूब ने दाल पकाई और असू जंगल से आया और बेदम हो रहा था। असौ ने यकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब यकूब ने कहा, तो आज अपना पेलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। तब असऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पेलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब यकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पेलोठे का हक यकूब के हाथ बेच दिया। तब यकूब ने असऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूँ असऊ ने अपने पेलोठे के हक को ना चीज जाना। आमीन आमीन। जो बरकत खुदा ने आपको दी है उसकी आपने खुद हिफाजत करनी है। खुदा ने हर किसी को बहुत ज्यादा बरकतों से नवाजा हुआ है। हर ईमानदार की जिंदगी में काफी बरकतें हैं, बहुत ज्यादा बरकतें हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्या करते हैं लोग, उन बरकतों को जाया कर बैठते हैं। खुदा ने बरकत दी होती है, खुदा ने बरकत दी है, ईमानदारों को बहुत ज्यादा बरकत दी है, पर लोग क्या करते हैं, अपनी बरकत की हिफाजत नहीं कर पाते, अपनी बरकत को कायम नहीं रख पाते, किसी भी वजह से अपनी बरकत खो बैठते हैं। और यह खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा ने कहा, मैंने तूने चुना और मुकर्रर किया कि फल लाओ और तुम्हारा फल। खुदा चाहता आप हमेशा उस बरकत में कायम रहो। जो बरकत खुदा ने आपको दी है, आपको हमेशा उस बरकत में कायम रहना है। लेकिन अबलीस का मंसूबा है आपको गिराना और हलाक करना। खुदा चाहता है कि आप हमेशा बरकत में कायम रहें। इसलिए हमेशा जो बरकत खुदा ने आपको दी है उस बरकत की आप खुद हिफाजत करें। खुदा ने आपको अक्ल समझ दी है, खुदा ने आपको कलाम दिया है, और जो बरकत खुदा ने आपको दी है उन बरकतों को आपने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर सेव रखना है। अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो बरकत ज़ाया हो जाएगी, वो बरकत चली जाएगी आपकी ज़िंदगियों से। बरकतें जा सकती हैं। बाइबल में बेशुमार लोग हैं जिनको खुदा ने ब्लेस किया और वो किसी भी वजह से अपनी उस बरकत में कायम ना रह सके। जैसा कि अब देखो, साउल को फर्स्ट जो बादशाह बनी इस्राएल का आया वो बनियामीन के कबीले से था और वो अपनी बादशाही को कायम नहीं रख पाया। जो बरकत खुदा ने उसको दी, जो मस्सा दिया सैमुअल के जरिए से, जो मस्सा मखसूस करके उसको खुदा ने बरकत दी, बादशाह बनाया, अपने कामों के लिए चुना, अपनी कौम का रहनुमा लीडर बनाया, वो उस बरकत के अंदर कायम नहीं रहा, उस बरकत की वो हिफाजत नहीं कर सका। थोड़ी देर के बाद वो गलतियां करने लगा, अपनी मनमानी, और अपनी गलतियों की वजह से वो अपनी बरकत खो बैठा। आज दुनिया में आप बेशुमार लोग देखोगे जिनको खुदा ने बरकत दी और आज वो अपनी उस बरकत के अंदर नहीं है, बजाय आगे की वो पीछे को चले गए। खुदा की मर्जी नहीं। खुदा का कलाम कहता है आपको हमेशा बढ़ते रहना है, हमेशा आपको बढ़ते ही रहना है। लेकिन अबलीस का काम है आपको गिराना और हलाक करना। इसलिए बाइबल कहती है आप अपनी बरकत की खुद हिफाजत करो।
अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो आप खो बैठेंगे कुछ। इब्लीस आता है, जो रूहानी बरकत आपके पास होती हैं, इब्लीस आपका सोना चांदी छीन कर नहीं ले आता। आपके अंदर जो मस्सा होता है, जो कलाम की नॉलेज होती है, जो आपके पास रूहानी बरकत होती हैं, इब्लीस आता है आपको रूहानी तौर पर उस लेवल से वो नीचे गिराता है, आपको खाली कंगाल कर देता है, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हो। और ये खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा ने आपको ब्लेस किया ताकि आप हमेशा उस बरकत में कायम रहो। अगर आप गिरे, उसमें खुदा का हाथ नहीं, उसमें आपकी अपनी गलती है। अगर सौल का बेटा यूनतन बादशाह नहीं बना तो उसमें सौल की गलती है, दाऊद की नहीं। खुदा ने तो सौल को बादशाह बना दिया, बेटा काबिल था, लेकिन सौल अपनी उस बरकत में कायम नहीं रह पाया। वो तो अगला आने वाला बादशाह भी बनियामीन के कबीले से ही होना था, लेकिन वो नहीं, इस बात में वो कायम नहीं रहा। गलती करके अपनी उस बरकत की वो हिफाजत नहीं कर सका। कितने लोग आप देखोगे कि जी मौका तो मैंने बड़ा मिले उस कंपनी च, हाँ जी फलानी नौकरी च, फलानी जगह ते बहुत मैंने एक अच्छा मौका मिले सी, पर ना मेरे को उत्थे इदा ना गलती हो गई और मुझे उन्होंने निकाल दिया। सो जो बरकत आपको मिलती है उसकी आपने क्या करना है? हिफाजत। बोलना है, क्या करना है? जो बरकत खुदा आपको देता है, आपका काम है उस बरकत में कायम रहना। कभी अपने मकाम से नीचे ना गिरें, उस बरकत को कभी ज़ाया मत करें। कुछ बरकतें हैं वो दोबारा आती ही नहीं हैं। ये बड़े कोई पावरफुल लोग हों कि वो बहुत ज़्यादा रोएं चलाएं, फिर से खुदा के सामने कोई नया एक्शन के साथ कोई भी मेहनत करके बड़ा टाइम लग जाए कि वो दोबारा उस बरकत में बहाल हो सकें। इसलिए बाइबल कहती है अपनी बरकत की आप खुद हिफाजत करें। बहुत सारे लोग अपनी बरकत में कायम नहीं रह पाए। यहाँ पे देखो, बाहर देखो, चर्चों में देखो, बाइबल में देखो, आपको हर जगह ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको खुदा ने ज़ीरो से उठाया, लोगों के सामने खड़ा किया और लोग उस बरकत में कायम नहीं रह पाए और अपने उस मकाम से वो गिर गए। आज उनका वो मकाम, वो इज़्ज़त वो नहीं है और उसकी वजह उन्होंने अपनी बरकत की हिफाजत नहीं की, अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझा, नहीं जाना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। इसलिए हमेशा अपनी बरकत में, खुदा ने आपको बरकत दी है, आपने उस बरकत में कायम रहना है। आपने उस बरकत में कायम रहना है। आपकी जगह कोई दूसरा ना आए। हाँ, आप आगे चले जाएं तरक्की करके, बाद में को वहाँ आए तो वो बेहतर है, पर आप वहाँ से हट जाएं, दूसरा आए, ये शर्मिंदगी आपके लिए। आप तरक्की करके आगे चले जाएं, दूसरा वहाँ आए, ये अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से आप गिर जाएं, आप बैठे हो वहाँ पर दूसरा खड़ा हो, तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। गौर करना है आपको। अपनी बरकत में हमेशा अपनी बरकत की हिफाजत करें, कभी उस मकाम को ना खोएं। इब्लीस अवारा घूमता है क्योंकि वो एक मकाम से वो गिर गया है और अब वहाँ पर वो नहीं जा सकता। तीसरे आसमान तक इब्लीस की रिसाई नहीं। इब्लीस बस दूसरे आसमान तक, तीसरे आसमान पर खुदा का तख्त है, वहाँ पर इब्लीस जा नहीं सकता। इब्लीस वहाँ पर नहीं जा सकता। खुदा ने कहा किधर से आया? कहता इधर ज़मीन पर से घूमता और सैर करता आया हूँ। पहले वो आसमान पर सैर करता था, आज उसकी सैर कहाँ है? ज़मीन पर आवारा है। आप आवारा नहीं हो, आप किसी ख़ास मकाम जगह के लिए बुलाए गए होते हो, आपने उस जगह पे कायम रहना होता है। सो ज़रूर अपनी बरकत जो खुदा ने आपको दी है उसकी आप हिफाजत करें। बड़े लोग आप बाइबल में देख सकते हो जो अपनी बरकत में कायम नहीं रहे, और बड़े लोग आप चर्च में देखो, यहाँ देखो, दुनिया में देखो, जो अपनी बरकत में कायम नहीं, लेकिन वो खुदा की वजह से नहीं गिरे। खुदा ने उन पर एतबार किया, खुदा ने उनको इज्जत दी, खुदा ने उनसे प्यार किया, खुदा ने अपने काम अपने घर में रख के अपने जलाल के लिए खड़ा किया, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं समझा, उस बरकत की वो हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन आपने कोशिश करके अपनी बरकत को हमेशा सेव रखना है, हिफाजत करनी है, खुद करनी है। हाँ, आप रेडी हो, खुदा आपको ज़रूर
ताकत देगा कि आप सेव रख सको, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बरकत खुदा ने मुझे दी है मैंने इसकी हिफाजत करनी है, इसमें कायम रहना है। या सच्चे मोती सूरों के आगे ना डालो, उनको पहचान नहीं, वो क्या करेंगे, उन मोतियों को, सच्चे मोतियों को, हीरों को भी क्या करेंगे, वो पाँव के नीचे रौंद डालेंगे, मसल देंगे, क्योंकि उनको कदर नहीं कि ये क्या है। कभी कभी आपके पास बरकत होती है, आपको उस बरकत की समझ नहीं होती। मैं ब्लेस हूँ, नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, खुदा मुझे प्यार करता है या नहीं करता, हाँ जी, मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैं किसी काम में हूँ या नहीं हूँ, मेरा होता आम है या ख़ास है। ये इब्लीस ऐसे आपके साथ डिस्कस करता है, और हमेशा जो मनफी चीज़ होती है वो कहता है ये आप हो। आप हमेशा कुरानंदाजी करो, मैं आम हूँ कि ख़ास हूँ, इब्लीस कहेगा आम, कहेगा जी मेरा कोता है कि नहीं, कहेगा नहीं, मैं प्रीच कर सकता हूँ, कहना नहीं, हर वो मनफी चीज़ कहेगा आप ये हो। और कभी आप खुदा की तरफ देखो, वो कहेगा आप हीरो हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मैं आपसे करवा सकता हूँ। मूसा नहीं जानता था कि उसकी सोटी में क्या पावर है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। खुदा ने कहा ओ भाई सोटी दे वधा, तेन पता लगे तेरी ताकत दा की, जरा हुक्म तो दे पानी नू बोल के। उसने कहा है ऐसा भी हो सकता है, वाकई उसको समझ नहीं थी। साम बना, लाठी छोड़ी, साम बना, मूसा नहीं पता कि इदा भी हो सकता, डर के दौड़ पे अपनी सोटी को। खुदा ने कहा रुक, इसको पकड़ तो सही, तेरे हाथ से क्या हो सकता है। हाथ लाया, सप फिर की बन गया, उन्होंने समझ नहीं सी है। आज ऐसा ईमानदार है, आपके पास बरकत होती है, आप कहते हो नहीं है, और ये इब्लीस की कामयाबी है। कुछ लोगों के पास बरकत है और वो बरकत से ना वाकिफ हैं कि मेरे पास कुछ है, या वो अपने आप को आम समझ कर बैठे हुए हैं। आम नहीं हो आप, आपके पास बरकत है। असौ की जिंदगी के अंदर एक पावरफुल ब्लेसिंग थी, लेकिन वो उस बरकत से ना वाकिफ था, उसको नहीं पता था ये क्या है। वो कोई रूहानी फीलिंग ऐसी नहीं रखता था, उसको अंदाजा नहीं था मेरे पास क्या है। उसके पास कौन सी बरकत थी, पलोठे होने की। उसके पास ये बरकत थी कि वो क्या हुआ है, वो पलोठा पैदा हुआ है। उसको इस बात की समझ नहीं, सो उसको नहीं, इस बात का इतना गहरा तजर्बा नहीं था। सो उसकी ज़िंदगी में एक बरकत थी पलोठे होने की, और वो इससे इतना गहरे तौर पर वाकिफ नहीं था। खुदा ने उसके अंदर बरकत, पलोठे होने की बरकत कोई आम बरकत नहीं थी, ये कोई आम बरकत नहीं थी। पलोठे खुदा के चुनाव में थे, पलोठे जो थे वो खुदा के चुनाव में थे। खुदा ने दुनिया के सब पलोठों को अपने लिए चुना था, वो हवान के हों, जानवर के हों, परिंदों के हों, वो किसी भी चीज़ का जो पलोठा है वो खुदा का था। यहाँ तक लिखा हुआ है अगर गधे का पलोठा बच्चा पैदा हो तो उसकी भी आपने कुर्बानी देनी है। वो गधे की कुर्बानी हैकल में नहीं हो सकती थी। खुदा कहता है ये पलोठा है, या तो इसके बस कोई बकरा लेके दे, नहीं तो इस पलोठे की गर्दन तोड़ दे, ये तू अपने काम में ला नहीं सकता, क्योंकि तमाम पलोठे जो हैं वो मेरे हैं। तमाम पलोठे जो हैं वो किसके हैं, वो खुदा के हैं। इतने गहरे तौर पर सऊ वाकिफ नहीं था। इस्तिशना 21:15-17। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलौठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर जो फिल हकीकत पहलौठा है फोकियत देकर पहलौठा ना ठहरा, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलौठा माने। दूना हिस्सा देकर जो पलोठे बच्चे होते थे, खुदा इस कदर कहता था भी एक बंदे की 2 बीवियां हैं, एक उसकी लव स्टोरी शादी यानी बहुत पसंद की है, वो प्यार करता है, और दूसरी कोई ऐसी बीवी जिसके साथ उसका ज़्यादा लगाव नहीं है, कोई तवज्जो नहीं, कोई उसको कुछ नहीं समझता। तो बेशक वो जिससे बहुत उसकी लव स्टोरी है, प्यार है, मोहब्बत है,
तो वो मोहब्बत में भी उसके बेटे को अगर वो पलोठा नहीं तो उसको पलोठा नहीं ठहरा सकता। पलोठा वो ही है जो पलोठा पैदा हुआ है, और दुगना हिस्सा किसका होगा? पलोठे को। बाइबल में जो पलोठा होता था उसको डबल हिस्सा मिलता था। ये कोई आम बरकत नहीं थी, पलोठे होने की बरकत आम बरकत नहीं थी। सो ये एक समझने वाली बात थी। लेकिन जो असऊ था वो इस गहरे भेद से वाकफ नहीं था कि मैं सरदार हूँ, मेरे पास डबल हिस्सा आना है, सारी बरकत का वारिस मैं हूँ, मैं तो खुदा के चुनाव में हूँ। वो इस बात को इतने गहरे तौर पर नहीं जानता था, वो इस बात से वाकफ नहीं था। बेशक कोई शक नहीं कि असऊ जो था वो बहुत ज़हीन था, निशाना बड़ा अच्छा था, ताकतवर था, जंगलों के तरा चढ़ा को जानता था, बहुत सारी महारत उसके अंदर थी, फनकार था, होशियार चलाक बंदा था, आम बंदा नहीं था। वो असऊ जो है वो कोई आम बंदा नहीं था, तीरंदाज था। शिकार करना आम लोगों का काम नहीं, ये बड़ी शातिर ज़हन बंदे का काम है, जिसका ज़हन बहुत तेज़ हो। जंगलों में शेर निकल सकते हैं, रीछ, हाथी, कुछ भी आ सकता है। सो ये बड़ा ज़हनी एक्टिव बंदा जो है शिकार वो कर सकता है, शिकार करना आम बंदे का काम नहीं। सो बड़े वो ज़हनी तेज़ बंदा था, होशियार चिराग था, ताकतवर था, जंगलों का तराचड़ा, और बहुत ज़्यादा वैसे ताकतवर था। और उसको ना अपनी इस महारत पे फ़ख्र था, वो अपने फ़न पर फ़ख्र करता था। आज होता ना कभी कभी रंग चिट्टा हो जाए लोगों को फ़ख्र हो जाता है, ऐसे फ़ख्र था उसको। इसलिए वो अपने ऊपर फ़ख्र करके तो खुदा की बरकत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। ओह फ़कील है, ज़रूरी कोई ऐसे करके बरकत मिलती है, मैं तो ऐसे करके भी ले सकता हूँ। फ़ख्र करना शुरू हो गया वो। इसलिए उसने रूहानी जो बरकत थी उस पर उसकी तवज्जो नहीं थी, उसका अपने ऊपर ही फ़ख्र था। मेरा निशाना बड़ा अच्छा है, मैं जानवर पकड़ सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मुझे हर बात का तजर्बा है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो उसकी जो ज़हनी होशियारी जहानत थी वो उस पर ही फ़ख्र करता रहा। आज बड़े लोग जो अपने को अक्लमंद समझते हो वो आम बंदे से कोई बात नहीं सुनते, बेशक उनके काम की हो, कहते चल चल तू सिखाएगा मैनू। और ये उनकी जहालत होती है, ये कामयाबी नहीं। कामयाब बंदा हर बंदे की गौर से सुन लेता है कि चलो शायद ये बात जो है मेरे काम की हो। सो वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, तेज़, अच्छा शिकारी, सब महारतें उसके अंदर थी। लेकिन वो इसके मुकाबले में आप देखें यकूब जो था वो एक सादा बंदा था। यकूब एक सादा तबीयत बंदा था, घर च क्योलियाँ प्यालियाँ धोनियाँ, आम वर्ग, माँ के साथ काम करवाना, घरेलू बंदा था, बाहर अंदर का उसे कोई तजर्बा नहीं, दाल सब्जियों पर गुजारा करता था। लेकिन असऊ शिकार, अच्छे अच्छे गोश्त खाता था, और यकूब एक सादा बंदा था। लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर है, ज़ाहरी तौर पर असऊ जो है वो ज़हीन नज़र आता है, और ज़ाहरी तौर पर यकूब जो है वो भोला और सादा नज़र आता है। लेकिन असऊ जो है वो अपने ऊपर फ़ख्र करने वाला है, लेकिन यकूब जो है वो एक रूहानी फीलिंग रखने वाला बंदा है। यकूब को रूहानी चीज़ों की कुछ फीलिंग है। इसलिए क्या हुआ, उसने असऊ ने फ़ख्र से, अपनी होशियारी चलाकी की वजह से पलोठे होने की बरकत को नाचीज़ जाना। सो एक बंदा सादा तबीयत है, एक बंदा सादा तबीयत है, ज़हीन नहीं, माँ जो कहे बस करी जाना, कर दे काम, बहुत तेज़ नहीं, चलाक नहीं, बस बाहर नहीं, कुछ नहीं। असऊ तेज़, खूबसूरत, जहानत, चलाकियाँ, ताकत, सब कुछ उसका अपने ऊपर फ़ख्र है। कामयाब असऊ नहीं हुआ, कामयाब यकूब हुआ। कामयाबी की बुनियाद कहाँ पर है? कामयाबी की बुनियाद के बेशक ज़ाहरी तौर पर कामयाब असऊ है, पर उसके अंदर रूहानी फीलिंग नहीं, रूहानी चीज़ों की अहमियत नहीं उसकी नज़रों में, रूहानी काम उसके लिए अहम नहीं, रूहानी काम कोई मायने नहीं रखते उसकी नज़रों में। लेकिन यकूब जानता है
कि रूहानी चीजों की अहमियत क्या है। और जब असौ आया, आश्कार नहीं मिला, कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आते क्या देखा है, यकूब ने दाल पकाई हुई है, वो दाल पका रहा है, दाल बन चुकी है। और जब उसने दाल देखी, भूख उसको बहुत लगी हुई थी, उसने क्या कहा, उसने कहा यकूब ये जो तूने लाल लाल पकाई है यार, ला इधर जल्दी। उसने क्या कहा, उसने कहा दाल तो मैं तुझे दे दूंगा, पर एक काम कर, अपने पलोठे होने का हक। इसका मतलब एक बंदे की सोच ही हर वक्त रूहानी चीजों की तरफ लगी हुई है। यार क्या करें, कुछ ब्लेसिंग आ जाए रूहानी तौर पर, इसलिए रोटी से पैसे नहीं मांगे, गोश्त नहीं मांगा, कोई कल वाला सौदा नहीं कि हरन लेके आना, कल मुझे गोश्त देना, कि देख यार तू फिर कल नहीं देता हूं मैनू भी देना करना ही, कोई ऐसी शर्त नहीं। रूहानी चीजों की अहमियत है, ये पॉइंट कितने लोगों को समझ आया। रूहानी चीजें अहम होनी चाहिए। अगर रूहानी चीजें अहम हैं तो आप अहम हो खुदा की नजर में। सो रूहानी चीजों को वो अहमियत देता था, रूहानी रूल असूल उसकी जिंदगी के अंदर थे। वो उसकी रूहानी एक फीलिंग थी। उसने एक जगह पर गया, उसने लेटा सोया, सीढ़ी लगी हुई देखी जो आसमान पर लगी हुई है, और फौरी उठा। उसने कहा ये जगह भयानक है, मतलब कि ये जगह आम नहीं, ये जगह खास है। ये उसकी एक रूहानी फीलिंग थी। रूहानी चीज़ों को उसने अहमियत दी, उस जगह को उसने फौरी वहाँ पर निशान लगा दिया, निशानी लगाई। उसने कहा ये जगह याद रखने वाली जगह है, और वहाँ पर एक पत्थर खड़ा किया, तेल डाल दिया, यानी वहाँ पर उसने निशानी एक लगा दी, अपने लिए वो जगह ठहरा दी। उसने कहा खुदा जब मैं वापस आऊँगा मैं इसी जगह पर आकर, इस जगह पर आकर तेरा शुक्र अदा करूँगा। अहमियत है उस जगह की उसकी नज़रों में। पुलिस नहीं चाहता आपको रूहानी चीज़ों की कदर कीमत का अंदाज़ा हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप रूहानी चीज़ों की कीमत को जान गए, आपको कफ़ारे की समझ लग गई कि आप कितने कीमती हो, आपके लिए खून बहाया गया, आपकी कीमत अदा की, आप खरीदे गए हो, आप चुने गए हो, अगर आपको समझ लगी तो आप दोबारा गुनाह नहीं करोगे। अगर ये बात आपके नॉलेज में, आपके ज़हन सोच में समा जाए कि आपका गुनाह यीशु को हलानिया जलील करता है, आपका गुनाह यीशु मसीह को फिर से मसलूब करता है, अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए, ये बात दिल में बैठ जाए, तो आप कभी गुनाह नहीं करोगे। जब इब्लीस आपकी अक्ल पर पर्दा डालता है कि ये मेरा गुनाह यीशु मसीह को जलील, क्या आप खुश होंगे अगर आपकी वजह से यीशु फिर कपड़े उतारे और नंगा होकर सलीब पर चढ़े? अगर आप ऐसे सोचना शुरू करोगे गहरे तौर पर अपने कफ़ारे को, तो आप कभी गुनाह नहीं करोगे। कहोगे हो मेरी वजह तो छोटा मोटा नहीं काम होना, मेरी वजह से तो यीशु मसीह को आसमान छोड़ना पड़ना है और सलीब पर लटकना पड़ना है, कोड़े खाने पड़ने हैं, मैंने नहीं खाने यीशु ने, और जलील हो जाना है यीशु मसीह ने आपकी वजह से। आपकी गलती से आपका माँ बाप जलील होता है, ऐसा यीशु जलील हो जाता है आपके गुनाह की वजह से। लेकिन अगर इब्लीस आपको इतना गहरा सोचने नहीं देता, इतना गहरा वो इतना गहरा आपको सोचने नहीं देता कि आप सोच सको, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आपको समझ लग जाएगी, आपको उसकी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। कफारे की कीमत का अंदाजा नहीं बहुत लोगों को, क्योंकि ये इब्लीस की कामयाबी है। आपको एक मैं सोचता कि मैं सोच एक नाल की हुंदा है, तो आपको समझ नहीं, शायद उसी दिन खुदा ने आपके लिए एक रास्ता खोलना था, वो कलाम नाज़िल होना था जिससे आपकी जिंदगी में एक अजीब टर्न आना था। तो इब्लीस ने आपको ये समझ नहीं आने दी एक मैसेज की अहमियत क्या है, एक मीटिंग की अहमियत क्या है, आज दुआ छोड़ने से क्या होता है, आपको समझ नहीं। इब्लीस समझ आने नहीं देता। लेकिन आप अक्लमंद बनो, आपको अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि रूहानी चीजों की अहमियत क्या है। सो अगर यकूब जानता है रूहानी चीजों की अहमियत को, मेरे लिए ये दिलचस्प बात है जो मैं कर रहा हूं कि जब हमें अंदाजा हो जाए कि ये चीज कितनी कीमती है, फिर आप उसकी कीमत दे सकते हो। असौ है, उसको रूहानी चीजों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं, इसलिए उसने क्या कहा, उसने फौरन कह दिया, क्या कहता है इसे, कहता भाई पलोठे होने का हक मेरे किस काम का, दसो जी, खुदा का चुनाव मेरे किस काम का, मतलब क्या बनता है इसका?
कि नई टीम जितने ना सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं। पलोठियों ने कहा मेरे किस काम का, तीर हाथ में है, ताकत है, जहन चलता है, शिकार पकड़ूंगा, खाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, बच्चे हैं, सब है। पलोठियों ने कहा खुदा का क्या है इसमें। इसलिए लफ्ज बड़े चढ़कर उसने कहे। क्या कहता है? कहता है पलोठे होने का हक मेरे किस काम का। ये समझ ले वो अपनी बरकत को एक गाली दे रहा है। सो बड़ा चढ़कर कहा पलोठे होने का हक मेरे किस काम का। चल ठीक है, नहीं तो ना सही। और इस लफ्ज ने उसको सताया बाद में। इस लफ्ज ने उसकी जिंदगी में एक पछतावा पैदा किया। गो उस वक्त वो नहीं समझ रहा, उसने वो हक बेच दिया। उसने कहा ला दूं, उसने कहा पक्का वादा, कसम खा। उसके सामने कसम वादा कोई चीज ही नहीं है। उसके सामने कसम और वादा कोई चीज ही नहीं है। उसने कसम खाई। याकूब ने कहा मेरे साथ कसम खा, वादा कर। उसने कहा मैं कसम खाता हूं, वादा करता हूं, आज से ये हक तेरा। उसने कहा ले हुण सारी हांडी खा ला, मैंने कोई परवाह नहीं। मैं जानता हूं जो मुझे मिलना चाहिए था वो मैंने ले लिया है। अब मैं ब्लेस हूं, ये मैं 2 दिन भी ना खाऊं मुझे कोई परवाह नहीं, ये दाल तेरी हो गई। कुछ लोग सौदा हल्का करते हैं। आपको जो देना चाहिए था वो आप ले लेते हो, जो आपको लेना चाहिए था वो आप दे देते हो। आपको जो तबादला करना चाहिए वो कभी कभी आपका घाटे वाला होता है। उसने दाल दी और पलोठे होने का हक लिया। कुछ नजर आने वाली ब्लेसिंग नहीं ली उसने, कुछ ऐसी चीज नहीं को नजर आए। पलोठे होने का हक को नजर आने वाली चीज है, कोई स्टाम्प नहीं लिखवाया उसने। उसने खुदा को जामन बनाया। वो जानता है इस बात को, ये एक फीलिंग है उसकी कि अगर खुदा जामन बन जाए तो ये बाद में मुनकर हो भी जाए, खुदा ने मुझे ब्लेस कर ही देना। उसने खुदा को गवाह बनाया अपना। ये कोई आम बात नहीं, ये उसके अमान का एक इजहार है। ये कोई आम बात नहीं है। आप खुदा को लाओ बात में, दुनिया बेवफा हो जाएगी, खुदा याद रख, खुदा कहेगा उसने नहीं दिए, मैं तेरा जामन था, चल मैं तुझे दे देता हूं। इसलिए उसने अक्लमंदी थी उसके अंदर, उसने सही वाला सौदा किया। कोई ऐसी चीज नहीं ली जो नजर आए, दिया वो जो नजर आ रहा था। आपने दिया क्या शैतान को, ये सोचो। और आपने लिया क्या? आपने दिया अपना आप और ली बदनामी उससे। लेकिन समझ नहीं आ रही लोगों को। अगर आप इन चीजों को इस तरह से समझ सको तो आप वाकई ही इब्लीस को शर्मिंदा कर सकते हो। रूहानी चीजों की अहमियत को जानना। उसने क्या किया? उसने खुदा को बात में शामिल किया। स्टाम्प नहीं, कुछ नहीं, कोई नजर आने वाली ब्लेसिंग नहीं। आज आप कौन सी चीजें लेते हो? जो लोग बेईमान हैं वो नजर आने वाली चीजों को लेते हैं। ईमानदार उन चीजों को सिलेक्ट करता है जो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमान की तारीफ ही है कि अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमानदार की जो चॉइस है वो चीजें जो अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन एक जिस्मानी बंदा वो चुनेगा जो उसको नजर आया। इधर खुदा नजर नहीं आ रहा, अब खुदा को सिलेक्ट नहीं करोगे, तुसी को सोना या मुंडा या कुड़ी वालों नजर टिकाओगे, तो ये आपके जिस्मानी होने का प्रूफ है कि आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया जो नजर नहीं आ रहा। अगर उसको सिलेक्ट करते तो आप रूहानी होते, रूहानी होते तो रूहानी चीजों को सिलेक्ट कर लेते। जो नजर नहीं आ रहा मैंने उसको चुनना है। आप जिस्मानी थे, आपने उसको चुना जो आपको नजर आ रहा है। ये घाटे का सौदा है। सो उसने क्या सौदा किया? दिया वो जो नजर आ रहा है, लिया वो जो नजर नहीं आ रहा। आप सोचो क्या देते हो और क्या लेते हो। अगर आप इस तरह से गहरे में चले जाओ तो फिर इब्लीस आपसे दूर रहेगा। सो उसने सौदा किया। एक ये बड़ा समझने वाला सौदा है, देखने वाला सौदा है, अजीब सा सौदा है। लेना कुछ नहीं, देना है, मिलना है। जब उस वक्त दुनिया देखेगी जब उसका प्रॉफिट आएगा, जब उसकी बरकत ज़ाहिर होगी। तो आज आप दुनिया में देखो उसका सौदा कैसा कामयाब हुआ। क्या याकूब को लोग एक इज्जत, एक नाम, क्या क्या कुछ उसके लिए हम कह सकते हैं, उस तरह से दुनिया जानती है याकूब को। आज दुनिया
आज तक जानती है कि वो वाकई चुना हुआ है, वो खास है, वो अहम है। और असौ को आज भी मनफी लफ्जों में याद किया जाता है। तो जो लोग आंखों के हिसाब से चलते हैं वो खुदा खाते हैं, जो लोग रूह के मुआफिक चलते हैं वो लोग हमेशा ब्लेस होते हैं। सो आपको सौदा सोच समझ के करना है। क्या सौदा आप कर रहे हो, क्या आपने दिया, क्या आपने लिया, आपने क्या अदा किया, आपको मिला क्या। अगर ये समझ आ जाए तो आप ब्लेस हो। आज आप देखो, आपको यकूब दुनिया में यकूब आपको कामयाब नज़र आएगा, उसकी नस्लें कामयाब नज़र आएंगी, उसकी नस्लें दुनिया में आज हैं, रहेंगी, आखिर तक हैं, क्योंकि उसका सौदा है। उसने एक रूहानी सौदा किया, रूहानी चीज़ें अपने लिए उसने सेलेक्ट की हैं और वो कामयाब है। चलाकियाँ कामयाब नहीं, चलाकियाँ कामयाब नहीं, चलाकी जो थी वो उधर ही रह गई। सो बाइबल कहती है उसका सौदा कामयाब हुआ, उसने सौदा किया, खुदा को शामिल किया, खुदा पर अतमाद किया कि मैं खुदा को शामिल करता हूँ। आज अगर ये कल को ये असौ नाम भी माने तो खुदा तो देख रहा है, खुदा मेरा गवाह है, वो ज़रूर मुझे ये बरकत देगा। मैंने खुदा को बीच में रखकर सौदा किया है। सो उसका सौदा कामयाब हुआ और वो कामयाब हुआ, ब्लेस हुआ। फ़र्क एक है असौ का यकूब का। देखने में यकूब हमें वीक नज़र आता है, असौ हमें कामयाब नज़र आता है, पावरफुल नज़र आता है, लेकिन उसकी फीलिंग रूहानी है और असौ की फीलिंग जिस्मानी है। असौ की सोच जिस्मानी है और यकूब की सोच रूहानी है। वो पलोठेपन पर नज़रें लगाता है, खुदा के चुनाव, खुदा की बरकत पर, और वो कामयाब है। आज अगर आपकी नज़र आसमानी चीज़ों पर लगी हुई है, आपकी सोच खुदा की बरकत पर है, तो आप कभी हारोगे नहीं, आप हमेशा जीतोगे और ब्लेस होंगे। यकूब तरह खुदा आपको उठाएगा और कामयाब करेगा। लेकिन अगर आप रूहानी चीज़ों की अहमियत को आप जान जाएंगे तो समझना है, आपको जानना है, आपको रूहानी चीज़ें अहम होनी चाहिए। लाखों है पहले दाए की दो, इसका मतलब आप खुदा को अहम समझते हो। सारा काम हो गया, इबादत है, सब छोड़ दो, कल संडे सर्विस में जाना ही जाना है, खुदा मेरे लिए अहम है। दुआ का टाइम है, मेहमान भी आ जाए, चाय ना पिलाओ, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, कहो जी ये टाइम दुआ का है। ऐसे आपको रूहानी चीज़ों को अहमियत देनी। फसलों तक का पहला हिस्सा खुदा के घर, खुदा के लिए करो। अपनी ज़िंदगी का पहला टाइम खुदा के लिए रखो। आप किसी भी जगह पर खड़े हो, आप अहम हो। आपको रूहानी चीज़ों की अहमियत की समझ होनी चाहिए। बाइबल में आप देखोगे तो बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी बरकत को सेफ नहीं रखा, अहमियत का नहीं समझ लगी, उनको अहमियत का पता नहीं था, खो बैठे। आई लोगों को अपनी अहमियत की समझ होनी, अपने आप का भी पता होना चाहिए, खुदा का पता, रूहानी चीज़ों की अहमियत का। बहुत सारे लोगों को अपने आप का नहीं पता, अपने आप का नहीं पता, इसलिए नीची हरकत करते हैं। आपको समझ होनी चाहिए, अपनी भी, खुदा की भी, खुदा की चीज़ों की कदर कीमत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब देखें बाइबल में, ए यकूब के बेटो जमा होकर सुनो। हाँ जी, यकूब के बेटो जमा होकर सुनो, मैं आपको बरकत देने लगा हूँ, ब्लेस करने लगा हूँ। हाँ जी, और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ए रोबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। ए रोबन, तू मेरा पलोठा है, मेरी कुव्वत है, मेरी शाहजोरी का पहला। बड़ा प्यार आ रहा है, पढ़े। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। हाँ जी, और लफज, मेरी रोब और मेरी ताकत की शान है। हाँ जी, तू पानी की तरह बेसबात है, पर तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। तू पानी की छल्लों की तरह है, तू बेसबात है, तेरा कहीं पर कोई पता नहीं तूने क्या कर देना है, कोई तुझ पर अतमाद नहीं है, तुझ पर यकीन नहीं किया जा सकता है। तू पानी की तरह बेसबात है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है जी, तुझ पर अतमाद नहीं है। इसलिए तेरी इस आदत की वजह से तुझे फजीलत, तू अफजल नहीं होगा, ये बरकत तुझे नहीं मिलेगी। क्यों बेसबात क्यों है? पढ़ना। क्योंकि तूने अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा
तूने उसे नजस किया, रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। उसने कहा कि तूने क्या किया, तुम मेरे बिछोने पर चढ़ गया और तूने मेरे बिस्तर को नापाक किया। रोबन ने क्या किया था? याकूब की जो दो बीवियां, दो लौंडियां थी, जो रोबन था जिससे उससे नहीं, दूसरी याकूब की दूसरी बीवी के साथ इसने जाकर हरामकारी की थी और याकूब को पता चला इस बात का। याकूब ने कहा तू तो पलौठा था, सारी बरकत तेरी थी, लेकिन तू जल्दी कर गया, तू गलत तरफ चला गया, तूने खुदा की बरकत का वेट नहीं किया, तूने बेसबात होकर ये काम किया है, इसलिए तुझे फजीलत, तेरा ये गुनाह तेरी सारी बरकत को ज़ाया कर गया। तो मेरी शाहजोरी था, मेरा ताकत था, मेरा रोब था, तो सब कुछ था, तो मेरा पलोठा था, तो उससे नबी पैदा होने थे, तो उससे बादशाह पैदा होने थे, तेरा नाम चलना था, तूने क्या कुछ बनना था, पर तूने बिस्तर को क्या किया? नापाक कर दिया, इसलिए अब तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। उसको समझ नहीं लगी कि मुझे क्या करना है। आज बड़े सारे लोग नहीं जानते ये पाक है या नापाक है, ये करना है या नहीं करना है। एक जोश आया, कुछ भी कर दिया। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा तूने मेरा बिस्तर नापाक किया है, तुझे फजीलत। हुण वो भी लोगों ने कहना होना बाप ने मेरे नाल ज्यादती की है। हाँ जी, देखो जी, सारा कुछ चुक के थे उन्होंने देता, पर तूने क्या किया ये नहीं कभी सोचा। आज बड़े लोग कहते जी खुदा तो सुनता ही नहीं। कभी ये भी सोचा आप खुदा के साथ करते क्या हो? ऐसा सोचने की जरूरत है। सो बरकत थी, किसकी बरकत थी? रोबन की बरकत, रोबन की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रह पाया। उसने हरामकारी की, हरामकारी की, खुदा नाराज हुआ। खुदा ने कहा अब तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। अपनी फजीलत जो तुझे मिलनी थी, फजीलत तेरे लिए थी, कामयाबी तेरे लिए थी, पर अब तुझे फजीलत, अब वो वाली कामयाबी, वो वाली फजीलत, अफजल होना, वो तुझे अब तेरा वो अतमाद नहीं रहा। किया जैसे असाऊ पलोठा था, चेयरमैन होना था, चौधरी होना था, सारी बरकतें होनी थी, लेकिन सिर्फ अहम नहीं समझा, ऐसे सौदा कर दिया। दाल क्या है? क्या है दाल? आज लोग एक मिनट के टेस्ट के लिए पता नहीं क्या कर जाते हैं। सो दाल के लिए उसने अपने पलोठे होने का हक। और अगर आप पढ़े असाऊ की बात, लिखा है फिर उसने रो रो कर और चला चला कर कहा और पछताया, लेकिन फिर वो फजीलत असाऊ को ना मिली। धाड़े मारकर रोता था। उसने कहा है बाप क्या तेरे पास और बरकत नहीं? उसने कहा नहीं, ये बरकतें मैंने याकूब को दे दी हैं, और जो मैंने बोल दिया वो ही होना है, और जो बोला था वो ही हुआ था। ये सौदा एक कामयाब सौदा था उसको। और बाद में उसने जब समझ लगी इस बात की, पहले नहीं, कई दफा समझ हो तो लगती तो पल्ले ही कुछ नहीं रह जाता, फिर बस रोना और पछतावा ही होता है। तो आपको टाइम से पहले समझना है। खुदा आपकी रूहानी आंखें खोले, खुदा आपके कान खोले, आप समझ पाओ कि हमें क्या करना है, कब हमें कहाँ होना चाहिए। सो अगर आप नहीं समझ पाओगे, लेट हो जाओगे। सौ नहीं समझ पाया, बाद में रो रो कर धाड़े मारेंगे। उसने कहा बाप मुझे भी बरकत दे। बाप भी काम रहा है और रो रहा है असाऊ, पर अब कुछ नहीं। आपने उस वक्त नहीं सोचा जब आप दाल खा रहे थे, आपने उस वक्त नहीं सोचा जब आप ठट्ठे लगा रहे थे, सेक्सी गुफ्तगू में बड़ा टेस्ट आ रहा था, आपको समझ नहीं लग रही थी उस वक्त। जब कोई शायद खा रहा होता है ना, उस वक्त नहीं पता लगता है इसका असर क्या होना है। जो बोतल खा ली के बाद हैं गर्मी जी हो गई, उस वक्त नहीं याद आया जब खा रहे थे। तो इब्लीस तेज है, वो आपको समझ ही नहीं आने देता जब तक आप तबाह नहीं हो जाते। सो क्या किया है? बड़ा टाइम गुजर गया, जब बरकत चली गई, अनाउंसमेंट हो गई,
उस वक्त जाकर रो रहा था, उससे पहले वो नहीं रो रहा, उसको पहले ख्याल ही नहीं आया, आने नहीं दिया शैतान ने। सो क्या हुआ, रोबन ने क्या किया, ऐसे ही बस नहीं सोचा इसका रिजल्ट क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं तो घर में पलोठा हूं। सो क्या हुआ, रोबन को समझ नहीं लगी। जब बरकत की बारी आई, जब यकूब बूढ़ा हो गया, उसने कहा मैं तकसीम करने लगा हूं, बरकतें बांटने लगा हूं, उस वक्त खबर मिली, ओ क्या कह दिया बाप ने, तै रोबन तू पानी की तरह बेसुबात है, तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। और आज कहता ओए होए होए, इतनी बड़ी सजा मिली, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता होना चाहिए इस काम का रिजल्ट क्या है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता लगाओगे तमाशा बन जाओगे इब्लीस का। इसलिए गौर करो, वक्त से पहले जानना है आपको इसकी कीमत क्या अदा करनी है मैंने। और बाइबल अक्लमंद लोगों के तलक से कहती है, वो कौन सा अक्लमंद बंदा है जो बुर्ज बनाना चाहे और पहले बैठकर उसकी लागत का अंदाजा कि ये बनाऊंगा तो कैसे पूरा करूंगा। तो जो आप करने लगे हो सोचो किसका रिजल्ट क्या आना है। यस्सी का पलोठा कौन था, यस्सी का पलोठा अलियाब, यस्सी का पलोठा अलियाब था। जब चुनाव की बारी आई कि यस्सी के बेटों में से एक को बादशाह होने के लिए चुना जाए, तो बादशाह किसको होना था, अलियाब को, पलोठे को होना था। पर जब सैमुएल मखसूस करने के लिए आया उसके बच्चों को, तो उसने क्या किया, उसने अलियाब को देखा और एकदम उसने दिल में कहा, ओ इतना खूबसूरत, लंबा चौड़ा कद, ये वाकई देखने में बादशाह लगता है, इसी को ही होना चाहिए था। ज़ाहरी आंखें हैं ये, ज़ाहरी आंखें, इसको ही होना चाहिए। खुदा ने कहा चलो ये नहीं होना चाहिए, आप तो इसका ज़ाहरी चेहरा रंग देख रहे हो, मिठिया मिठिया गल्ला चा गए हो, ये नहीं होना चाहिए। सो उसने कहा अच्छा, उसने कहा और बुलाओ। दूसरा आया, वो भी उसी तरह कद्दावर, लंबा चौड़ा, खूबसूरत। उसने कहा यकीनन यही है। खुदा ने कहा ये भी नहीं है। फिर नहीं उसने कहा कि यही है, उन्होंने कहा सारे ही लिया। फिर कभी खुदा केड़ा नहीं 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 नहीं, सब आ गए। उन्होंने कहा ये, खुदा ने कहा कोई भी नहीं। कहा होर भी कोई है, होर कोई लेके आ, वो होर कोई। उन्होंने कहा एक हैगा आ, पर वो कोई बहुत तेज तराज नहीं, वो तो भेडा भूडा चारन वाला है, जंगल बियाबान च, सोसाइटी की महफल की समझ नहीं, उसको बुलाओ। दाऊद को बहुत कद्दावर नहीं, दाऊद एक छोटे कद का, एक नॉर्मल देखने वाला बंदा था, को बहुत स्पेशल नहीं था, आम लोगों में मिक्स, आम से जिसामत वाला बंदा था। और उसको बुला। खुदा ने कहा ये है। हैरान तो हुआ सैमुएल, खुदा का अपना चुनाव है, इंसान की अपनी सोच है। सो जब दाऊद को चुना गया, अलियाब को क्यों नहीं? एक टाइम आया जब ब्लेसिंग ठहर गई, जब मसा कर दिया गया, तो एक वक्त है जाती जूलियत, फलस्तीनियों के साथ इसराइल की जंग लगी और जाती जूलियत सामने आया। तो वहां पर दाऊद के दोनों बड़े भाई अलियाब वगैरह वहां पर थे, और ये दोनों सियासी और बुज़दिल बंदे थे। बादशाह बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए, कुर्बानी देने वाला दिल, बर्दाश्त करने वाला दिल। जान जाती है जाए, हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए कितना दिल चाहिए ये आपको पता नहीं, कितने लोगों को बर्दाश्त करना है, हर मसले को फेस करना है। आम बंदे का काम नहीं। आम बंदे तो चार ठंडी मिल जाए दिल करे रोंदा पेगा, ठंडी चाह जी ये क्या है। तो लीडर हर बंदा नहीं बन सकता, हर बंदा नहीं। सो जब टाइम आया, टाइम जब आया तो क्या हुआ, दाऊद ने कहा मैं जाता हूं। अलियाब ने ठोकियां दाऊद ने कहा तू इधर, तू किधर आ गया, जंग वेखना है, तू तो शुगल वेखना है, चल दौड़। उसका मतलब ये फड्डा ना लवे। वो उसकी बेइज्जती की, वो उधर से कन्नी कतराई दूसरी साइड पर चला गया। उसने कहा मैं जाता हूं। वो नहीं दौड़या बंदा, उन्होंने कहा ना, इसने मेरे खुदा की तहीन की है। ये होता कौन है, ना मखतूनी
गैर कौम जो मेरे खुदा को ललकारे, मैं जाऊंगा इसके साथ जंग ले, ये फौज खड़ी या खड़ी रहे, ये सब जीरो है, मैं अपनी जान पे खेलने के लिए रेडी हूं। तो ये सलाहियत थी उसके अंदर जिसकी वजह से खुदा ने उसको ही चुना था। खुदा ने आपको बरकत दी है, बरकत की अहमियत को जाने, बरकत की कीमत का पता होना चाहिए, अहम समझे इन चीज़ों को। अलियाब ने बादशाह बनना था पर उसकी बुज़दिली, करैक्टरलेस बंदा है, कुछ करने के काबिल नहीं, सियासत, स्कीम, अपने आप को सेव रखना, खूनी खेल नहीं खेलना, जान बचाओ, बादशाह नहीं बना। दाऊद की बारी आ गई, रोबन जो दिल में आया कर दिया, जिदो चाहे शुक्र ला लिया, कहा तू बेसबात है, तुझे कभी फजीलत नहीं मिलेगी। अगर आप अलियाब की तरह हो सोचना है, या आप दाऊद की तरह हो, आप रोबन हो या यहूदा हो, ये आपने देखना है अपने आप को। और आप असाऊ हो या यकूब हो, ये आपने देखना है। आपके पास बाइबल में बेशुमार किरदार हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आप हमेशा बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप इतना संजीदा ना हुए तो आपके लिए मसला है। रूहानी चीज़ों की अहमियत को जानें, दुनियावी जिस्मानी ज़िंदगी बसर मत करें। जिस्म फना होने वाला है, जिस्मानी लोग क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आपको रूहानी होना है, रूह की फीलिंग होनी चाहिए, खुदा की आवाज़ आपको आनी चाहिए। अगर ऐसे आप सोचोगे, ऐसे आप चलोगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी और नाकामी के दोनों रास्ते आपके सामने हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे।